हेलो एवरीवन। फिनिकी वर्ल्ड से ये चार्जर कैमरा ख़रीदने के लिए धन्यवाद। आज हम इस कैमरे को कैसे यूज़ करना है वो जान लेते हैं। सबसे पहले इस कैमरे को ऊपर जो ये कवर कैप होती है इसको हमें रिमूव करना होता है। यहाँ से आप साइड से देख सकते हैं, साइड से आप इसको ऐसे हटा लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कैमरे में एक मेमोरी कार्ड स्लॉट है। मेमोरी कार्ड स्लॉट है यहाँ पे एक यहाँ पे छोटा सा एक बटन है जो आप देख सकते हैं। उसके लेफ्ट साइड पे L लिखा है, राइट साइड पे M। लेफ्ट साइड में L का मतलब है कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग, यानी कैमरे के सामने कोई है या नहीं है, कैमरा लगातार रिकॉर्ड करता रहेगा। जो राइट साइड में M है उसको आप किसी पिन की हेल्प से जैसे M पे कर सकते हैं, ऐसे M साइड का जो पर्पस है ये है मोशन सेंसर रिकॉर्डिंग, यानी कैमरे के सामने जैसे ही कोई हलचल होगी तब कैमरा रिकॉर्ड करेगा, और अगर कोई हलचल नहीं होगी तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। इससे आपकी मेमोरी सेव हो जाती है। और हलचल में ये ह्यूमन डिटेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस डिटेक्ट करेगा, इंसान को डिटेक्ट करेगा, नहीं, ये है मोशन सेंसर रिकॉर्डिंग, यानी किसी भी प्रकार की अगर हलचल होगी तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। वो कोई कर्टन हिलना भी हो सकता है, दरवाज़ा खुलना भी हो सकता है, किसी जानवर का आना जाना भी हो सकता है, किसी भी कारण से कोई भी हलचल होगी तो वो रिकॉर्डिंग कर देगा। कैमरा आपको मिला है और आप पहले उसे टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है आप उसको L पे रखिए। L पे रख के पहले हम रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि बिना मोशन है या नहीं है वो आपको रिकॉर्डिंग एक बार कर ले। और अब हम इसमें आपको दिखाएंगे मेमोरी कार्ड। इसमें जो मेमोरी कार्ड वो होता है, सपोर्ट करता है, वो मैक्सिमम 128 GB तक का करता है। कम से कम 8 GB का मेमोरी कार्ड डालिए, 8, 16, 32, 64 या 128। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं 128 GB का मेमोरी कार्ड डाल रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, ताकि आपको मैं बता सकूं कि मेमोरी कार्ड 128 GB भी सपोर्ट करता है। मेमोरी कार्ड डालने के लिए आप अंदर ध्यान से देखेंगे एक सिल्वर कलर का मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। वो स्लॉट ध्यान से देखना है हमें, क्योंकि मेमोरी कार्ड स्लॉट में जाना चाहिए। अगर मेमोरी कार्ड स्लॉट से ऊपर डाल देते हैं तो वो कैमरे के अंदर फंस जाता है, और अगर बाई चांस आपसे गलती से फंस गया तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। कस्टमर सपोर्ट अंदर प्रोवाइडेड होता है, हम आपको उसको बाहर कैसे निकालना है उसका तरीका बता देंगे। अब मेमोरी कार्ड डालने के लिए आपको कैसे डालना है, जो मेमोरी कार्ड के ऊपर कॉपर चिप्स होते हैं वो लेंस की साइड रहेंगे नीचे, यानी लेंस की साइड पे वो चिप्स रहेंगे, मेमोरी कार्ड स्लॉट में डालेंगे। और ये एक पुश लॉक सिस्टम होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें किसी पिन की हेल्प लेनी है, जैसे L या M के लिए भी, क्योंकि ये बटन भी सेंसिटिव है, इसको भी पिन से यूज करेंगे। और जो मेमोरी कार्ड है वो भी हम किसी पिन की हेल्प से पुश करेंगे। फिंगर से नहीं होता, आप कोशिश कीजिए पिन से कीजिए। आवाज़ टक इन, एक लॉक सिस्टम है, आवाज़ आएगी और वो मेमोरी कार्ड अंदर इंसर्ट हो गया। आप इसको निकालना कैसे है, जैसे इंसर्ट किया वैसे ही इसको पिन से पुश करेंगे, मेमोरी कार्ड बाहर आ जाएगा। अब इसको हम मेमोरी कार्ड को लगा देते हैं। अब कैमरे के अंदर इनबिल्ट बैटरी नहीं होती, तो आपको कैमरे को पावर देनी है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप एक एक्सटेंशन बोर्ड लें या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड पे आप लगा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कैमरे के साथ एक केबल आती है, वो केबल आप वन साइड, आप केबल देखेंगे केबल कुछ इस तरीके की होती है, दोनों साइड USB केबल होती है। तो वन साइड आपने कैमरे के अंदर लगा देनी है, दूसरी साइड आप किसी पावर बैंक में लगा सकते हैं। ये इसका एक स्पेशल फीचर है कि आप अगर इसको कैमरे को पावर बैंक से भी कनेक्ट कर देंगे तो ये एक पोर्टेबल कैमरा बन जाएगा, यानी आप कैमरे को कहीं भी अपने साथ ले जाइए, पावर बैंक से कनेक्ट कर लीजिए, पावर बैंक से इसको पावर मिल जाएगी और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। अभी हमने सैंपल के लिए हमने यहाँ पे जैसे एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया, आप अपने स्विच बोर्ड पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगाइए। उसके बाद
आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन कर दीजिए। जब आप ऑन करेंगे तो आप लाइट्स पे ध्यान देंगे। जो कैमरे के ऊपर लाइट्स ऑन होती है वो इनिशियली कोई 2 से 4 बार, यानी जो रेड लाइट देखिए आपने जैसे 2 बार ब्लिंक होके बंद हो गई, इसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ये रेड लाइट 2 बार ब्लिंक होके बंद हो सकती है या 4 बार ब्लिंक होके बंद हो सकती है। अगर आपकी लाइट, रेड लाइट लगातार ब्लिंक हो रही है 16 बार या उससे ज़्यादा बार, तो इसका मतलब मेमोरी कार्ड कैमरे ने डिटेक्ट नहीं किया। तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे, कस्टमर सपोर्ट के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। अभी के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, मेमोरी कार्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि जो रेड लाइट है, मैं दोबारा से एक बार ऑफ कर रहा हूँ और मैं ऑन कर दूंगा। आप दोबारा देखिएगा कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है। इसमें स्टार्टिंग में कोई भी लाइट में भी ब्लिंक करे, बट जो रेड लाइट है वो या तो 2 बार जलबुझ होनी चाहिए या 4 बार जलबुझ होके बंद हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हमें कम से कम थोड़ा सा वेट करना होता है। जैसे सपोज अभी हमने ऑन किया तो 2 से 3 मिनट में हमने इलेक्ट्रिसिटी को बंद नहीं करना होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने 12 बजे मेमोरी कार्ड लगा के रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, तो आप कम से कम इसमें 6 मिनट या 7 मिनट की वेट कीजिए, रिकॉर्डिंग होने दीजिए। अगर मान लीजिए आप 2 मिनट में अगर 3 मिनट में आप बिजली बंद कर देते हैं तो आपको कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी या वो फाइल करप्ट हो जाएगी, क्योंकि कैमरे के अंदर लूप रिकॉर्डिंग होती है। जितने भी मेमोरी कार्ड वाले कैमरे आते हैं इनमें लूप रिकॉर्डिंग होती है और लूप रिकॉर्डिंग होने की वजह से इसके अंदर फाइल्स क्लिप्स 5-5 मिनट की क्लिप बनेगी। तो मान लीजिए आपने 12 बजे रिकॉर्डिंग पे लगाया और 12:06 पे रिकॉर्डिंग बंद करी, तो आपकी जो आपको एक फाइल मिलेगी। रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस होती है लेकिन एक फाइल मिली। अब मान लीजिए अगर आपने 12 बजे लगाया और 12:31 यानी 12:31 पे आप इसको बंद करते हैं तो आपको 6 रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग्स बनती रहेंगी और वो कंटिन्यूस होंगी, लेकिन लूप रिकॉर्डिंग की वजह से वो फाइल हर एक 5 मिनट की एक क्लिप बनाता जाएगा, ताकि जब मेमोरी कार्ड पूरा फुल हो जाए तो वो एकदम स्टार्टिंग से, यानी जो ओवरराइट ये लूप रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है, ओवरराइट कर देता है पूरी। जब मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है तो वो एकदम जो पिछली रिकॉर्डिंग होती है, सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्डिंग को डिलीट करके उसके ऊपर ओवरराइट करने लग जाता है। और जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए हो गया 1 घंटा हो गया, 1 घंटे बाद आप इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आपने कैमरे को बाहर निकालना है और दो ऑप्शन है आपके पास रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए, जिसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप मेमोरी कार्ड निकाल के किसी कार्ड रीडर में इंसर्ट करके अपने लैपटॉप में लगा लें। अगर आपके पास लैपटॉप का ऑप्शन नहीं है और आप अच्छा, लैपटॉप में 2 ऑप्शन से लगा सकते हैं, या तो कार्ड रीडर या सेम जो केबल आएगी उससे 1 साइड कैमरे में 1 साइड लैपटॉप में कनेक्ट कीजिए और आप उससे मेमोरी कार्ड एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मेमोरी कार्ड निकालिए और मेमोरी कार्ड निकाल के अपने फ़ोन में इंसर्ट कर लीजिए। और फ़ोन में इंसर्ट करके आपको ध्यान से देखना होगा कि आप इंटरनल मेमोरी में ना जाके एक्सटर्नल मेमोरी में जाएंगे, और एक्सटर्नल मेमोरी में जाके आप उसको एक्सटर्नल मेमोरी में जाके आप वहाँ पे फोल्डर देखेंगे। मेमोरी कार्ड के अंदर जो फोल्डर बना होगा या तो वीडियो नाम से होगा या DCIM नाम से होगा। और कोशिश कीजिएगा कि मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करके इंसर्ट करें ताकि उसमें पहले से काफ़ी सारे फोल्डर्स ना हो, और जो फाइल्स आपको मिलेंगी उनको आप फ़ोन के अंदर MX प्लेयर में आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। MX प्लेयर जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप उसके अंदर वीडियोस प्ले कीजिएगा, उसमें आपका वीडियो और ऑडियो दोनों आपको दिख जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कस्टमर सपोर्ट नंबर जो प्रोवाइडेड होगा उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं।
थैंक यू।